नमस्कार। मैं आप सबका मेरे आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। मैं जानता हूं कि आपने ये देखा है क्लिप कि क्या आप इस तरह उत्साहित रहना चाहते हो या बुढ़ापे को, किसी को भी बुढ़ापा नहीं चाहिए। हर व्यक्ति चाहती है कि मैं हमेशा जवान रहूं। तो लोगों के मन में ये आया होगा कि क्या डॉक्टर देशपांडे आज बताने वाले हैं। तो मैं आज इस वीडियो में इतना बढ़िया आपको सामने एक टॉनिक आयुर्वेदिक रसायन पेश करने वाला हूं कि जो आप लेते रहोगे तो जरूर आपका इस जो बेनिफिट्स मैंने बताए हैं वो फायदेमंद हो जाएगा। तो आज का वीडियो का टाइटल है च्यवनप्राश। आप तो जानते हैं च्यवनप्राश का नाम तो बहुत बढ़िया सुना होगा आपने। फिलहाल वो इसमें कंटेंट्स क्या है, इसकी एक्शन क्या है, कौन सी तरह से वो आपको हेल्पफुल रहता है, ये किसी को भी उपयुक्तता साइंटिफिक तरीके से पता नहीं होगी। तो मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर देशपांडे, आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं एक च्यवनप्राश का अच्छी तरह से ड्रग रिव्यू, जो बेस्ट एंटी एजिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एंटी एजिंग। एजिंग का मतलब है बुढ़ापा। आपको ये बुढ़ापा नहीं आने देगा जब च्यवनप्राश आप हमेशा सेवन करते रहेंगे। स्पेशली ये जो डेट है वो दिसंबर महीना है, और ये दिसंबर जनवरी महीना जो बोलते हैं वो हेमंत ऋतु कहा जाता है। हेमंत ऋतु सबसे बढ़िया ऋतु है, सबसे बढ़िया सीजन है जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हैं आपके आरोग्य के बारे में। और इन्वेस्टमेंट में पहला आता है च्यवनप्राश। सर्दी जुकाम से बचने और इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने वाली ये च्यवनप्राश खाने की हमेशा वैद्य लोग सलाह देते हैं। च्यवनप्राश के फायदे सिर्फ हेमंत ऋतु में नहीं है, पूरे के पूरे साल भर में ये आप च्यवनप्राश लेते रह सकते हैं। फिलहाल उसकी जो शुरुआत है ये दिसंबर जनवरी महीना में, जो इसमें आमलकी नाम की जो फ्रूट है, आंवला जिसको बोलते हैं, वही मैक्सिमम तरीके से इस च्यवनप्राश में है। जिस आंवला आमलकी जो है वो ये सीजन में हमेशा इधर उधर आपको देखते रहेंगे, परचेस कर सकते हैं। तो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक फायदा पहुंचने वाली ये च्यवनप्राश जो औषधि है उसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। च्यवनप्राश में जो औषधियां हैं, घटक द्रव्य हैं, उसमें है आंवला जो एंटी एजिंग है, इम्यूनो बूस्टर है। वसा का मतलब वासा, एडेटोडा वासिका, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारी है, नाक से लेकर नासा से लेकर फेफड़े तक पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम में अच्छी तरह से काम करने वाली ये वासा। ये रक्त स्तंभक भी है, तो जब भी हिमोप्टिसिस हो जाती है, थूक में से रक्त आ जाती है ट्यूबरकुलोसिस में या एचआईवी में, इसको बचने के लिए वसा का काम आती है। अश्वगंधा जो है वो मसल एंड नर्विन टॉनिक है, जो हमारी मसल्स को स्ट्रांग बनाती है, ब्रेन को स्ट्रांग बनाती है, इम्यूनो बूस्टर है। तुलसी जो है, तुलसी एंटीऑक्सीडेंट है, तो रिमूव द फ्री रेडिकल्स फ्रॉम आवर बॉडी, फ्रॉम आवर ब्लड। इट्स अ बेस्ट रसायन फॉर द लंग्स। इट एनहेंस द ऑक्सीजन अपटेक। ऑक्सीजन जो हम लेते हैं वो पूरे शरीर में अच्छी तरह से एब्सॉर्ब होने के लिए, फैल जाने के लिए तुलसी काम आती है। और एंटी इन्फेक्टिव भी है। नीम जो है आप तो जानते हैं एंटीबायोटिक, ब्लड प्यूरिफायर है। केसर भी ब्लड प्यूरिफायर है। इसके साथ साथ पिप्पली से रसायन, जीआई ट्रैक्ट मतलब रसायन का मतलब होता है टॉनिक, ये गैस्ट्रोइंटेस्ट पचन संस्थान के लिए भी टॉनिक है। और श्वसन मार्ग के भी ये पिप्पली बहुत बढ़िया दवा है, टॉनिक जैसी काम करती है, रसायन जैसी काम करती है। ब्राह्मी आप तो जानते हैं कि ब्रेन और नर्विन टॉनिक है। घी है इसमें, ये घी भी एंटी एजिंग बताया गया है, वात पित्त शामक है। वात पित्त से क्या हो जाता है, हमारे शरीर की झीज ज्यादा हो जाती है। वेयर एंड टेयर इज मैक्सिमम बिकॉज ऑफ द वात एंड पित्त दोष का प्रकोप होने से। तो ये वात पित्त का प्रकोप रोकने का काम हमारा जो काउस घी बोलते हैं, ये घी का काम ये बहुत बेहतरीन है। शहद जो है वो एनर्जी देने वाली सब्सटेंस है। इट ऑल्सो कंट्रोल्स द कफ दोषा, कफघ्न कार्य करती है, एंटी कफा काम करती है। लौंग जो है एंटी कफा है, इलायची एंटी कफा है, दालचीनी भी एंटी कफा है। इसमें एरोमेटिक जो सब्सटेंसेस है उसमें हमारी जो इन्फेक्शन होते हैं वो निकल जाते हैं। बेल जो है वो टॉनिक फॉर द इंटेस्टाइन्स। आप तो जानते हैं कि बिल्वा वले है जो बाजार में मिलता है, वो अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए एक बहुत बढ़िया दवा है। पिप्पली से आप तो जानते हैं कि वर्धमान पिप्पली रसायन भी सजेस्ट किया जाता है दमे से बचने के लिए, श्वास बीमारी से बचने के लिए, कांस खांसी के बचने के लिए। ये पुनर्नवा जो है इसमें च्यवनप्राश में वो एंटी इंफ्लेमेटरी है और रीजनरेटिव है। नाम ही देखिए, पुनर्नव। जो भी हमारे शरीर में किडनी फेल हो जाती है, लीवर फेल हो जाता है, ब्रेन फेल हो जाता है, तो उसमें सेल्स का पुनर्निर्माण का कार्य पुनर्नवा करके, तो इसी के लिए उसका नाम क्या बनाया गया है, पुनर्नवा, न्यू जनरेशन। तो हल्दी जो है एंटीबायोटिक है, नागकेशर, शतावरी इम्यूनोबूस्टर है, तिल का तेल भी है। तो ये डिफरेंट कंपनी का हमारे पास अवेलेबल है, डाबर है, बैद्यनाथ है, श्री श्री, बहुत सारी कंपनी आज ये च्यवनप्राश बनाती हैं।
इसके फायदे देखिए। दिस इज द बेस्ट रसायन फॉर वात पित्त कफ, दोष को शमन करती है, धातु सप्त धातु के लिए रसायन है। और मल जो है पुरुष है, मूत्र है, स्वेद, उसका निर्माण, उसका उत्सर्जन अच्छी तरह से होने के लिए च्यवनप्राश का फायदा होता है। पूरी तरह से वो बुढ़ापे को मतलब जल्दी नहीं आने देती, एंटी एजिंग कार्य करती है, कैन प्रिवेंट इवन द कैंसर एंड ऑटो इम्यून डिसीजेस लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस और मोटर न्यूरॉन डिसीज। च्यवनप्राश ये नाम किससे पड़ा है? तो एक च्यवन ऋषि जो थे उन्होंने इनका इन्वेंट किया है, और ये खुद ने ये सेवन किया था आहार की तरफ, आहार की जैसी उसकी इतनी बड़ी मात्रा में च्यवन ऋषि ने ये जैम लिया था, और ये कुटिप प्रावेशिक रसायन उन्होंने सेवन किया था, मतलब इन हाउस ट्रीटमेंट फॉर एंटी एजिंग। तो उससे उसका फायदा क्या हो गया? ये बुढ़ापे में च्यवन ऋषि जो थे वो पूरे के पूरे उनको यूथ के जो फीचर्स थे, जैसे ब्लैक एंड डेंस हेयर का कलर, केस का जो है वो बाल का कलर भी चेंज हो गया था, टीथ जो है गिरे हुए थे वो पुनर्निर्माण उसका हो गया था, वॉइस स्ट्रेंथ उनको यूथ जैसी, यंगस्टर्स जैसी मिल गई थी। तो उसी च्यवन ऋषि ने उसका सेवन करने से और इन्वेंट करने से इसका नाम क्या निकल आया? च्यवन प्राश बन गया। प्राश का मतलब है जैम। तो उसके अनेक जो बेनिफिट्स है, फायदे हैं, उसमें से पहला है एंटी इंफ्लेमेटरी। जो एनसीबीआई, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन जो है, उनकी वेबसाइट पर हमें ये मालूम पड़ता है कि इसके रिसर्च कौन से हुए हैं। च्यवनप्राश बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली जो तिल का तेल है, लौंग है, अगरू है, ये इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है। इसके साथ साथ च्यवनप्राश में फ्लेवोनाइड्स भी हैं, उसकी वजह से भी ये एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करता है। इसके अलावा अश्वगंधा, नागकेशर, आवरा जैसी च्यवनप्राश की जो कंटेंट्स है, उनको भी एंटी इन्फ्लेमेटरी काम से फायदा, मतलब वो काम करती है, कार्य करती है। तो इसकी वजह से ये च्यवनप्राश सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो ब्रेन है उसके कार्य में सुधार लाती है। तो इसके लिए वो नींद ना आना, इंसोम्निया, सीनाइल डेमेंशिया जिसको बोलते हैं, स्मृति भ्रंश, अल्जाइमर्स डिसीज, पार्किंसन, मोटर न्यूरॉन डिसीज, इन सब में आप बिल्कुल च्यवनप्राश इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कार्डियक टॉनिक है। अगेन वो रिसर्च के द्वारा इसका उल्लेख किया गया है कि उसमें जो आंवला, बला जैसी सामग्री है, वो हृदय को जो कार्डियक आउटपुट बोलते हैं, इजेक्शन फ्रैक्शन, उसकी ताकत बढ़ती है। बेहतरीन कार्य ये च्यवनप्राश का हृदय जो बीमारियां हैं, हृदय की बीमारियां, वो प्रिवेंट करने में भी और क्यूरेटिव, दोनों की तरफ उसका कार्य अच्छा दिखाई देता है। उसके साथ साथ ये पूरे पाचन संस्थान में काम करती है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म, उसमें सुधार आ जाता है। नागकेशर, तेजपत्र, दालचीनी उसमें काम करती हैं। और जो गैस्ट्राइटिस की शिकायत रहती है, सूजन की शिकायत, पेट में ऐंठन होना, दर्द के साथ जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शंस होते हैं, वो भी निकल जाते हैं ये च्यवनप्राश सेवन करने से। खांसी और सर्दी, इसका तो बेहतरीन इलाज है, श्वास मार्ग के लिए च्यवनप्राश माना जाता है। शहद है, वो सर्दी खांसी में ठीक करने के लिए शहद का काम है। इसके साथ साथ पूरे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ने से जो एयर पोल्यूशन है या इन्फेक्शन है, वो भी आप प्रिवेंट कर सकते हैं। या आंवला और अन्य जड़ी बूटी में विटामिन सी, ये विटामिन सी जो है वो उसके व्याधि प्रतिकारक क्षमता हमारी बढ़ाती है, और इसके द्वारा इम्यूनिटी बढ़ने के कारण वायरस और बैक्टीरिया को फाइट करने के लिए, इवन हमें देखा होगा कि कोरोना में भी बहुत सारे लोगों को च्यवनप्राश सेवन करने से फायदा मिल गया था। रक्त को शुद्धि करने के लिए पाटला जैसी एंटीटॉक्सिन उधर जो कंटेंट है वो काम आता है। इसके अलावा नीम भी है और हल्दी भी है, उससे भी हमारी जो खून है वो खून की पूरी शुद्धि हो जाती है। तुलसी और हल्दी इसमें ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम करती है, और स्किन डिसीजेस के जो प्रॉब्लम्स है वो भी ब्लड प्यूरिफिकेशन होने से चले जाते हैं, जैसे कि एक्नी है, एक्जिमा है, सोरियासिस, इसमें भी हम च्यवनप्राश दे सकते हैं। ब्रेन पर उसका असर बहुत ज्यादा होता है। इंटेलिजेंट क्वोशंट जिसको बोलते हैं, हमारी जो आईक्यू है उससे बढ़ती है, स्मृति बढ़ती है और बुद्धि तेज हो जाती है। तो घरेलू और ऑफिस में हम जब कामकाज करते हैं तो पूरा स्ट्रेस आ जाता है। ये स्ट्रेस कम करने के लिए, मस्तिष्क के सेल्स का पोषण करने के लिए च्यवनप्राश का हमेशा आप सेवन करते रहिए। पूरी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, हमारी व्याधि प्रतिकार क्षमता। आंवला, इसमें आंवला है, अश्वगंधा है और शतावरी है। आमलकी, अश्वगंधा, शतावरी, इन तीनों के ऊपर रिसर्च हो चुका है, बार बार रिसर्च हो चुका है, और वो इम्यूनो मॉड्यूलेटर की तरफ काम करती हैं और हमारी इम्यूनिटी सक्षम कर देती हैं। ठीक है। उसके साथ साथ श्वसन मार्ग के, जैसे मैंने अभी कहा, खांसी की बीमारी है, पिप्पली रसायन उत्तम काम करती है। फिर एक बात ध्यान से सुनिए, जब आप ये च्यवनप्राश लेते हैं तो बिल्कुल आप रेस्पिरेटरी की एलर्जी से बच सकते हैं।
ब्रोंकाइटिस से बच सकते हैं, स्मोकर्स कफ से बच सकते हैं, लंग कैंसर से भी, ट्यूबरकुलोसिस में, सब जगह पर ये फायदेमंद है। सांस की दमे की ब्रोंकियल अस्थमा में भी ये काम करेगा। फिलहाल उसके साथ साथ परहेज करने की जरूरत है। दही का परहेज आपको रखना पड़ेगा, ज्यादा मिल्क भी नहीं ले सकते आप, मेडिकेटेड मिल्क लेना पड़ेगा। कफ प्रकोपक आहार विहार से आपको बचना चाहिए। एयर पोल्यूशन से प्रिवेंशन ये च्यवनप्राश इम्यूनिटी देगी। फिर आप ज्यादा से ज्यादा मास्क पहनना चाहिए जिसको तकलीफ है। और एलर्जेंस जो होते हैं, बांस आती है उदबत्ती की या सेंट की, उससे भी आपको बचना चाहिए। धीरे धीरे आपको इम्यूनिटी बढ़ जाएगी और एंटी एलर्जिक भी ये काम च्यवनप्राश का आपका फायदा मिल जाएगा। इसके अलावा हड्डियों को यह मजबूत करता है, जिसके च्यवनप्राश के लाभ से कैल्शियम का जो एब्सॉर्प्शन है और प्रोटीन का भी जो हमारे शरीर में फायदा होना चाहिए, कैल्शियम और प्रोटीन का, वो बायो अवेलेबिलिटी जिसको बोलते हैं, शरीर का एब्सॉर्प्शन, शरीर में शोषित होना और शरीर में इसका लाभ मिलना, प्रोटीन्स का और कैल्शियम का, ये कार्य च्यवनप्राश करता है। इसके लिए दूध के साथ हम जो ऑस्टियोपेनिया है, ऑस्टियोपोरोसिस है, बोन डेंसिटी कम हो गई है, विटामिन B12, विटामिन डी की कमतरता आपके शरीर में, ब्लड जांच की है आपने, तो उससे आप च्यवनप्राश लेते रहिए, बिल्कुल आपकी हड्डियां मजबूत हो जाएगी। संधिवात से, ऑस्टियोपोर आर्थराइटिस से आप बच जाएंगे। कोलेस्टेरॉल अभी का जो चर्चित सब्जेक्ट है, वो लोग बोलते हैं घी से कोलेस्टेरॉल बढ़ जाता है, बैड कोलेस्टेरॉल बढ़ जाता है, या ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाते हैं। हाँ, तो ये सब चीजें रोकने के लिए आपको च्यवनप्राश लेना पड़ेगा। इससे क्या हो जाएगा, HDL, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जिसको बोलते हैं, अच्छी कोलेस्टेरॉल वो बढ़ जाएगी, बैड कोलेस्टेरॉल निकल जाएगी। त्वचा का स्वास्थ्य, बदलते मौसम से, धूल मिट्टी प्रदूषण और अन्य कारणों से हमारी जो स्किन है वो बहुत रूखी सूखी हो जाती है, बेजान उसकी हो जाती है। तो उसको स्वास्थ्य बनाने के लिए च्यवनप्राश का सेवन आप करना चाहिए। इसके साथ साथ ये मदद से चेहरे को फोटो एजिंग, यानी सूर्य की वजह से चेहरे पर समय से पहले दिखने वाली जो एजिंग है, रिंकलिंग है, ब्लैक कलरेशन है, डार्क सर्कल्स है, वो न आने के लिए ये आपका च्यवनप्राश लेना पड़ेगा। कैसा लेना है च्यवनप्राश, ये रसायन काल बोलते हैं। रसायन काल का मतलब है सुबह खाली पेट लेना है, खाना खाने के बाद में नहीं, और वो दूध के साथ आप ले सकते हैं। ध्यान रहे उसके बाद तुरंत, मतलब ब्रेकफास्ट के समय मसालेदार जैसी आप तीखी चीजें जो है, स्पाइसी फूड बिल्कुल नहीं लेने चाहिए आपको। गुनगुने पानी के साथ भी ये च्यवनप्राश ले सकते हैं। जब आपको खांसी की बीमारी हो, दमे की बीमारी हो, सांस मार्ग की तकलीफ है, तो आप किस किस साथ लेना चाहिए, गुनगुने पानी के साथ। च्यवनप्राश रोटी पर लगाकर, जैसे जैम लगाते हैं ना, उसके ऐसे के तरीके से भी आप रोटी के ऊपर लगाने से रोटी च्यवनप्राश के साथ खा सकते हैं। च्यवनप्राश की मात्रा क्या है, कैसा डोज लेना है, 1 से 2 चम्मच आप ले सकते हैं। 12 to 28 ग्राम रिसर्च के द्वारा यह प्रमाणित किया गया है। सावधानियां, छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं, डायबिटीज के मरीज को च्यवनप्राश ले सकते हैं, मैं ऐसा नहीं बोलता कि ले नहीं सकते, फिलहाल एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर ले सकते हैं। च्यवनप्राश की जो फाइनल आउटपुट है, कई कबार एनर्जी देने के कारण वो मुंह में जिसके छाले हैं उनके, वो 5 से दिन जो है, 3-4 दिन वो नहीं ले तो अच्छा रहेगा। जिसको बहुत सारी एलर्जीज की कंप्लेंट्स है, उन्होंने भी एक बार डॉक्टर की जांच करके, एलर्जी निकल जाएगी आपकी, जरूर निकल जाएगी। फिर जिसको पहले से एलर्जी की शिकायत है, उन्होंने एक बार डॉक्टर की सलाह से च्यवनप्राश धीरे धीरे करके वो बढ़ाना चाहिए। मतलब एक दिन के बाद, मतलब हफ्ते में 2 बार 3 बार छोटा चम्मच, बाद में बड़ा चम्मच, ऐसे करके वो लेंगे तो कुछ तकलीफ नहीं होगी, एलर्जी भी निकल जाएगी। जिसको अस्थमा या श्वास मार्ग की तकलीफ है, उन्होंने दूध के बजाय, दूध के साथ नहीं लेना चाहिए, गुनगुने पानी के साथ लेना चाहिए। सोने से पहले च्यवनप्राश खाना इतना अच्छा नहीं रहता। च्यवनप्राश में आंवला होता है, जिसके रात में समय खाने से दांतों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। च्यवनप्राश में चीनी का इस्तेमाल है, तो डायबिटीज जो रुग्ण है, उन्होंने उनके लिए अलग च्यवनप्राश बनाया है, जिसका यहाँ पर देखिए, च्यवनप्राश शुगर फ्री फिट, या बैद्यनाथ कंपनी ने देखा है विथ नेचुरल स्वीटनेस। तो ये अलग तरीके का च्यवनप्राश वो ले सकते हैं। और एक बात, च्यवनप्राश ये ज्यादातर किसी तरह का फाइनल, जिसको बोलते हैं क्यूरेटिव इफेक्ट की वजह से, आप प्रिवेंशन तरीके से उसका इस्तेमाल किया, यह व्यक्ति को स्वस्थ रखने का, इम्यूनिटी बढ़ाने में काम आ जाएगी। और उसके बाद क्यूरेटिव के समय, मतलब अलग अन्य दवाई के साथ एज ए क्यूरेटिव भी आप ले सकते हैं, पर ज्यादा इस्तेमाल इसका प्रिवेंशन रसायन तरीके से कर सकते हैं। आप किसी को भाई की कोई तकलीफ है, मतलब हमारी बीमारी आपको परेशान कर रही है, तो हमारे आयुर्वेद एकेडमी में बहुत सारे पैनल डॉक्टर्स हैं, आप इनके साथ संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9226810630। ये एजुकेशनल वीडियोस डॉक्टर देशपांडे हमेशा अलग अलग दवाइयों पर बनाते रहते हैं, तो हम इनमें आपको विनती करते हैं
कि कोई भी बीमारी में यथावश्यक यथाकाल वैद्य की सलाह लेना जरूरत है। मेरे ख्याल से आपको ये च्यवनप्राश जैसी बहुत बढ़िया रसायन की जानकारी तफसीलवार मिलने के कारण आप सारे मित्रों को ये शेयर कर सकते हैं, और मेरा चैनल जो आयुर्वेद एकेडमी है आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और आई विश ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट टू यू।